यूक्लिड ने कुछ अवधारणाएं भी दी हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला अवधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा अवधारणा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा अवधारणा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा अवधारणा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और पांचवा अवधारणा है, सबसे बड़ा अवधारणा, यह है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो आइए सबसे पहले हम इन अवधारणाओं को समझते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हमारा पहला अवधारणा क्या कह रहा है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बिंदु लेंगे और फिर एक दूसरा बिंदु लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। चलिए तो फिर अब समझते हैं दूसरे अवधारणा को और देखते हैं क्या होता है दूसरे अवधारणा में। देखिए, अब यूक्लिड के दूसरे अवधारणा के अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं जितना हमें आवश्यकता हो। देखिए, अब यूक्लिड का तीसरा अवधारणा क्या कह रहा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब हम किसी बिंदु को केंद्र मान लेते हैं और एक 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या केवल आप 2 ही सेंटीमीटर की त्रिज्या लें। 2 सेंटीमीटर के जगह पे आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ले सकते हैं, यानी कि जितनी की आपकी ज़रूरत हो, जितना इच्छा हो उतना सेंटीमीटर की त्रिज्या आप ले सकते हैं और एक वृत्त खींच सकते हैं। अब देखिए, हमारे सामने है यूक्लिड का चौथा अवधारणा। यह क्या कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि सभी समकोण 90 अंश के होते हैं, चाहे वो कोण छोटे हों या बड़े, सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अवधारणा 5 है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम दो सीधी रेखा लेते हैं जिसका नाम AB और CD है, और एक सीधी रेखा इन पर गिराते हैं जिसका नाम PQ है। जानते हैं कि कुछ लोगों के पल्ले अभी तो कुछ पढ़ नहीं रहा होगा, क्योंकि पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार समझ रहे होंगे, और जो लोग इसे दोबारा देख रहे होंगे या 2 से 3 बार देख चुके होंगे वो भली भांति इसको बढ़िया से अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक तरफ के, यानी कि एक साइड के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग अगर दो समकोण से कम होता है, तो जिस तरफ दो समकोण से कम होगा उसी तरफ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को पदच्छेदित करेंगी या काटेंगी। तो सबसे पहले चित्र को आप बढ़िया से देख लेंगे। तो देखिए, इसमें हम केवल एक ही साइड के अंतःकोण लेंगे, चाहे वो दाएं साइड के अंतःकोण हो या फिर बाएं साइड के। अगर इसमें एक साइड के दोनों अंतःकोण दो समकोण या 180 डिग्री से कम होते हैं, तो जिस तरफ दो समकोण या 180 डिग्री से कम होंगे उसी तरफ से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी अथवा प्रतिच्छेदित करेंगी। तो चलिए हम इसमें बाएं साइड के दोनों अंतःकोण लेते हैं। तो चलिए हम दोनों अंतःकोणों को हम एक नाम दे देते हैं x और y। अब देखिए, यदि इन दोनों अंतःकोणों x और y का योग मिल करके दो समकोण अथवा 180 डिग्री से कम अगर जो होते हैं, तो ये दोनों रेखाएं इसी तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी अथवा काटेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर के।